हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। रेडॉक्स रिएक्शंस के हम लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 पे, जहां पे सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आप यदि नहीं देखे हैं हमारा पहला वीडियो तो आप देख लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर। उसमें मैंने ऑक्सीडेशन नंबर, कंसेप्ट, रिडक्शन कंसेप्ट, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फिर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अच्छे से मैंने डिटेल किया है, और फिर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और वो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसको हम दो तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। एक होता है हाफ रिएक्शन मेथड, इसे हम लोग कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो एक ये हो गया जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, और इससे भी इजी होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये वाला दूसरा मेथड। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये कोई रूल्स नहीं रहता है, आप डायरेक्ट बिना पेन छुए बैलेंस कर दोगे। इसमें चार्ज को बैलेंस करना होता है, एटम्स को बैलेंस करना होता है, H2O एसिडिक मीडियम में दिया, अगर दिया हो तो H प्लस को ऐड करते हैं, बेसिक मीडियम में दिया हो तो OH माइनस को ऐड करते हैं। हम इस सब बातों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेथड है वो है हाफ रिएक्शन मेथड। इसको हम कैसे हाफ रिएक्शन मेथड के द्वारा कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उस बात को पढ़ेंगे। तो हम एक नए स्लाइड पे ले लेते हैं। हमारा जो मेथड हो जाएगा वो पहला हो जाएगा हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, जो मैं रूल लिख रहा हूं ना उसे आप कॉपी में ध्यान पूर्वक लिखते जाना और फिर पढ़ना, है ना। इसके लिए हम एक एग्जांपल्स लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। वो क्वेश्चंस हो जाएगा हमारा, और उसी क्वेश्चंस पर रूल को ऐड करते हुए और अप्लाई करते हुए हम सीख जाएंगे। तो जो हमारा क्वेश्चंस हो जाएगा, मैं दूसरा वो ले रहा हूँ कलर। क्वेश्चंस है, डाइक्रोमेट आयन ले लेते हैं, Cr2O7-2, और ये लेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन प्लस हो जाएगा Fe+2, ये भी हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, और ये चेंज हो रहा है क्रोमियम+3 एक्वस और Fe+3 एक्वस। इस इक्वेशन को, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो रहा होगा, तो इसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। और किस मेथड से, द हाफ रिएक्शन मेथड से, या इसी को कहते हैं हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनना और इसे आप लिखते जाना अपने कॉपी में। लिख के पढ़ोगे ना तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और हाँ, फास्ट वीडियो करके नहीं, आराम से पढ़ो। पढ़ाई आराम से किया जाता है, ऐसा नहीं कि दूसरे लेवल पे लगा दिए दुगने मॉड में तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो रूल नंबर 1 देखो, इसका नाम ही है ना हाफ रिएक्शन। मतलब इस कंप्लीट रिएक्शन को ना हम आधे आधे भाग में लिख लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस पूरे रिएक्शन को हम आधा आधे भाग में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड डिवाइड द स्केलेटन इक्वेशन, divide the skeleton equation into two half रिएक्शन। अब देखो स्टूडेंट, रिएक्शन को ना हम शॉर्ट में RXN लिखेंगे, है ना। तो आप ध्यान रखना, अब मैं उतना बड़ा बड़ा नहीं लिख सकता हूँ REACTION, है ना। तो रिएक्शन को RXN लिखेंगे। तो इसे हम आधे आधे भाग में बांट लेंगे सबसे पहले। तो आधे आधे भाग में बांटोगे तो ये जो हमारा रिएक्शन हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम डाइक्रोमेट आयन एक्वस, ये बदल रहा है ना किसमें, तो क्रोमियम+2 एक्वस में। ये आधा रिएक्शन हो गया। अब दूसरे पार्ट को लिखो, Fe+2
एक्वस है, तो ये बदल रहा है हमारा Fe3 प्लस एक्वस में, ये लिखा गया। अब हम लगाएंगे इसमें रूल नंबर 2। रूल 2 क्या कहता है? तो रूल 2 कहता है कि आप एटम्स को बैलेंस कीजिए। किस एटम को बैलेंस कीजिए? तो ये जो इधर क्रोमियम 2 है तो यहाँ भी क्रोमियम 2 होना चाहिए, यहाँ आयरन 1 ही है तो इधर भी आयरन 1 होना चाहिए। तो आयरन तो बैलेंस है लेकिन क्रोमियम बैलेंस नहीं है। अच्छा, उस एटम्स को बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ करके। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको क्या बैलेंस करना है? क्रोमियम एटम्स को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड रूल्स हो जाएगा बैलेंस द एटम्स, बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरा पिक आ रहा है, तो मैंने लिखा है बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके आपको बैलेंस करना है। तो देखो इधर क्रोमियम 2 है, इधर क्या कर देंगे? 2 करना पड़ेगा ना, तो इसको आप लिखोगे क्रोमियम Cr2O7 -2 एक्वस। ये बदल रहा है क्रोमियम +2 में, क्रोमियम +3 में, यहाँ 3 होगा स्टूडेंट। हाँ, तो ये क्रोमियम +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्रोमियम +3, और यहाँ 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे क्या कर दो आप? 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। लिख देंगे एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय अम्लीय, गलित अवस्था, इसमें पानी की मात्रा है, H2O है, इसलिए इसको एक्वस बोलते हैं। उसके बाद है Fe+2 आयन पहले से बैलेंस है, दोनों तरफ बराबर है, तो इसको छोड़ दो। Fe+2 एक्वस, और ये आ जाएगा Fe+3 एक्वस, ये पहले से बैलेंस, तो इसको छोड़ देंगे। अब पढ़ेंगे हम रूल्स नंबर 3। रूल्स नंबर 3। थर्ड में क्या कहता है कि आपको आप बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। तो हम लिखेंगे बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग, क्या एडिंग करोगे? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, बाय एडिंग H2O टू द साइड। आप उस साइड जोड़िए दैट नीड्स ऑक्सीजन। मतलब क्या? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप H2O अणु को उस साइड जोड़िए जिधर ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। तो देखो, अगर हम लिखते हैं इसमें, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन है, Cr2 - 2 है, एक्वस है, और ये बदल रहा है हमारा क्रोमियम +3 में, इसको हमने 2 कर रखा था बैलेंस एक्वस। तो हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो इधर है 7 ऑक्सीजन, इधर कितना जोड़ देंगे? 7 H2O। तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अभी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करना, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं और उस साइड जोड़ते हैं जिधर ऑक्सीजन की कमी हो। तो हमारे लेफ्ट साइड में 7 ऑक्सीजन था, राइट में ऑक्सीजन नहीं था, तो हमने राइट में क्या किया? 7 H2O को जोड़ दिया। ठीक, अब आ जाता है हमारा रूल्स नंबर 4। अब इस रूल्स में हम क्या करेंगे ना, इस रूल्स में हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। तो क्या लिखेंगे? बैलेंस हाइड्रोजन, बाय एडिंग, यहाँ पे 2 चीज है स्टूडेंट, H+ या फिर OH- टू द साइड दैट
नीड्स हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन को उस साइड जोड़िए जिधर, मतलब H प्लस और OH माइनस को आप उस साइड जोड़ो ना जिधर क्या हो, आपको जरूरत है हाइड्रोजन का जरूरत है। देखो इधर 7 7 2 जा 14 हाइड्रोजन, तो इधर 14 आना चाहिए ना। अब हम H प्लस को जोड़ेंगे कि OH माइनस को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा है एसिडिक मीडियम, इस बात को ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है एसिडिक मीडियम, तो आप क्या ऐड करोगे, ऐड H प्लस आयन, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में दिया है बेसिक मीडियम, कि हमारा जो रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम में हो रहा है, तब आपको करना है ऐड OH माइनस आयन। ध्यान रहेगा ना, एसिडिक मीडियम H प्लस आयन, बेसिक मीडियम तो OH माइनस आयन, हम दोनों मीडियम पे इसको बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। और आप कर भी सकते हो, आप सीख जाओगे तो, ये बहुत कठिन नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है, एसिडिक मीडियम में। अच्छा, अगर लिख के नहीं देगा ना एसिडिक मीडियम में हो रहा है, कि हमारा क्वेश्चन बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये जो तीर के ऊपर है ना, इस तीर के ऊपर भी लिखा रहेगा बेसिडिक या एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे लिखा होगा H प्लस आयन, और अगर बेसिक मीडियम होगा तो यहीं पे लिख देगा OH माइनस आयन। ध्यान रहेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। ओके, अब इसको ऐड किधर करेंगे, तो देखो अभी हम मान के चलते हैं एसिडिक मीडियम है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, H प्लस आयन को। ओके, तो इधर है 7 2 जा 14 हाइड्रोजन है ना, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे, इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14 हाइड्रोजन है, तो हमें इधर भी 14 हाइड्रोजन पुराना पड़ेगा। तो इधर पुराने के लिए हम क्या करेंगे, 14 H प्लस ऐड कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, H प्लस ऐड करना है या OH में, तो 14 H प्लस किधर, LHS में ऐड करेंगे। मतलब टू द बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप रिएक्शन लिखते हो, रिएक्शन लिखोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा Cr2O7 माइनस 2 एक्वस प्लस 14H प्लस, और ये बदल रहा है हमारा 2 क्रोमियम प्लस 3 एक्वस प्लस 7H2O में, ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 14H प्लस 14H प्लस, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि दूसरा जो हाफ रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो ये है ना आयरन वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो आयरन वाला पार्ट है इसमें नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ बैलेंस नहीं कर, अगर रहता तो यहाँ भी बैलेंस करते वैसी उसी तरीके से, लेकिन इसमें नहीं है, तो सिर्फ इसी में बैलेंस करेंगे जिसमें है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इसको बैलेंस कर लिए। अब बैलेंस करने के बाद आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। रूल नंबर, रूल नंबर हो जाएगा स्टूडेंट, रूल नंबर कितना हो जाएगा, 5। ये 4 था, ये होगा 5, रूल नंबर 5 हो जाएगा। रूल नंबर 5 में हम क्या करते हैं कि बैलेंस, बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चार्ज, चार्ज by adding इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, द टू द साइड दैट नीड्स टू बैलेंस चार्ज, जिधर चार्ज घट रहा है या बढ़ रहा है तो बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, उस साइड ऐड करो जिधर चार्ज घट रहा हो बढ़ रहा हो। अभी समझ लेते हैं यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन हमें किधर ऐड करना है। तो जैसे हमारा जो रिएक्शन है वो इस टाइप से आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्रोमियम Cr2O7 माइनस 2 एक्वस, यहाँ पे आ गया है 14H प्लस, और ये बदल रहा है 2 क्रोमियम 3 प्लस एक्वस में, प्लस ये बदल रहा है H2O, ये 7H2O है, ले लिए। अब इधर चार्ज बैलेंस करो, इधर देखो चार्ज टोटल कितना है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ
ताकि और अच्छे समझ में आएगा। इधर चार्ज देखिए तो यहाँ -2 है टोटल चार्ज, हमें चार्ज बैलेंस करना है। इधर चार्ज है -2, इधर चार्ज है 14 को ना प्लस से गुना करो, तो प्लस मतलब सीधा 1 लिखा हुआ है, तो +14 कितना हो गया, दोनों ऐड करोगे तो +12, इधर +12 चार्ज है, इधर काउंट कर लो, इधर काउंट करोगे तो देखो 3 2 जा, 2 को 3 से गुना करोगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा +6, इधर +6 चार्ज है, H2O पे तो 0 है, तो इधर +6 इधर +12, या तो आप क्या करो इधर 12 कर दो, नहीं तो इधर 6 पे ले जाओ। तो हमें जोड़ना है इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए, और एक इलेक्ट्रॉन पे होता है -1, अगर आप इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। तो आप अगर इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन माइनस में, तो देखिए 12 और -6 कितना हो गया +6, इधर भी चार्ज +6, यहाँ भी +6, बराबर हो गया। तो हमें इसका मतलब यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, वो भी लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। इस बात को ध्यान कर लिए तो चार्ज भी बैलेंस। अच्छा, इसका जो एक हाफ रिएक्शन था और Fe+2 Fe3+, इसको भी देख लेते हैं, इसमें चार्ज बैलेंस है क्या। यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ लिखा हुआ है Fe+2 एक्वस, और ये बदल रहा है Fe+3 एक्वस में, ठीक है, ये बदल रहा है। यहाँ देखो +3, यहाँ पर देखो +2, चार्ज अनबैलेंस है, तो हमें दोनों तरफ सेम करना पड़ेगा। या तो इधर आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, इधर एक इलेक्ट्रॉन आप जोड़ो, तो जोड़ोगे तो देखो +3 और -1 कितना हो गया +2, इधर भी कितना है +2, चार्ज बैलेंस, इधर +2 चार्ज, इधर मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो हो गया बराबर। अब चार्ज बैलेंस हो गया दोनों में, यहाँ भी चार्ज बैलेंस है, इस हाफ रिएक्शन में भी चार्ज बैलेंस है। लेकिन एक बात बताओ, ये दोनों रिएक्शन एक ही साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डाइक्रोमेट आयन इसको कहते हैं। तो ये जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होगा, बिल्कुल। तो 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होगा तो 6 करना पड़ेगा। 6 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 6 से अगर गुना कर दोगे टोटल को, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वहां भी हो जाएगा। बात नंबर 2, ये आप जानिए कि इस टाइप के रिएक्शन में दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक स्पीसीज जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है दूसरा स्पीसीज उतना ही इलेक्ट्रॉन का वो ग्रहण करेगा, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि इसलिए भी इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, क्योंकि जब दोनों हाफ सेल को हम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कब कटेगा, जब दोनों बराबर रहेगा तब तो, है ना। इसको हम बराबर कर लेंगे रूल नंबर 6 से, ये हो जाएगा हमारा रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में हो जाएगा। हमें क्या करना है, मेक द श्योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ, मेक श्योर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं इलेक्ट्रॉन्स बोलता हूँ ENS को, ठीक है, शॉर्ट भी यही। तो मेक श्योर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, जितना गेन किया गया है, इक्वल टू द नंबर ऑफ electrons, the number of electrons, the number of electrons lost, जितना गेन किया गया है ना उतना लॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब गेन इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए लॉस्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। कैसे समझो, यहां पर अगर हम लिख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें
ये हमारा जो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7-2 एक्वस सॉल्यूशन है प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन it will convert in to chromium plus 3 aqueous plus कितना पे आ जाता है 7H2O पे। ठीक है। अच्छा, बैलेंस करने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O ही क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि विलयन हमारा जलीय है, इसलिए याद रखना है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि विलयन हमारा जलीय है, एक्वस स्टेट्स में है, इसलिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारा Fe+2 एक्वस, और ये बदल रहा है, ये Fe+2 बदल रहा है Fe+3 एक्वस और प्लस इलेक्ट्रॉन पे, इसमें बदल रहा है ये। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। इधर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इसको 6 से गुना कर देंगे। 6 से इस टोटल को गुना करोगे तो पूरा इक्वेशन गुना हो जाएगा, है ना। 6Fe+2 हो जाएगा, 6Fe3+ हो जाएगा, ये भी गुने 6 हो जाएगा, ये भी गुना 6 हो जाएगा। आप समझ में आई? हम 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, तो 6 को बैलेंस करने के लिए हमने 6 से गुना किया, इसलिए पूरा 6 से गुना हो गया ये। ठीक है। अब रूल नंबर 7 कहता है कि रिएक्शन को ऐड कर दीजिए। रूल नंबर 7 कहता है एडिंग द टू हाफ रिएक्शन। स्टूडेंट, ये बहुत आसान है, हम ऐड कर देंगे। तो पहला हमारा क्या था, Cr2O7-2 एक्वस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये बदल रहा है हमारा 2 क्रोमियम प्लस 3 एक्वस प्लस 7H2O, और नीचे में है हमारा Fe+2 आयन, Fe+2 एक्वस, और ये बदल रहा है Fe+3 एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन कब आया है? 6 से गुना करने पर, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ध्यान रखना है। अब इसको ऐड करना है। ऐड करोगे तो ध्यान रखना, समीकरण के दोनों तरफ जो इक्वल है ना वो कट जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और कुछ कैंसिल होने वाला है? कुछ भी नहीं कैंसिल, तो सीधा उतर जाएगा, यही आंसर आ जाएगा हमारा। Cr2O7-2 एक्वस प्लस 14H एक्वस प्लस 6Fe+2 एक्वस, ये बदल रहा है, ऊपर देखो क्रोमियम प्लस 3 एक्वस प्लस 6Fe+2 प्लस 3 एक्वस और 7H2O। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऐसे बैलेंस होता है। ठीक है, कितना आसान है ना। ये कोई हार्ड नहीं है, आप इसे इस वीडियोज को 2-3 बार देख करके आप समझ सकते हो। अब हम समझते हैं दूसरा वाला, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये हाफ रिएक्शन मेथड से बिल्कुल आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में तो कुछ लिखना भी नहीं है, रूल्स आप ऐसे ही पढ़ोगे, बट ये बहुत आसान है। तो उसको हम सीखते हैं। क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और इसी क्वेश्चन को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या था? तो क्वेश्चन था हमारे पास डाइक्रोमेट आयन था -2 एक्वस प्लस Fe+2 एक्वस, और ये एसिडिक मीडियम में था, और ये बदल रहा था क्रोमियम प्लस 3 एक्वस प्लस Fe+3 एक्वस, ये इसमें बदल रहा था। इसके लिए बारी बारी से रूल्स लिखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। हाँ, कॉपी लेके बैठना और पेज इसको लिखना भी है, तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं वीडियो देख लिए और कमेंट कर दिए बस हो गया और भूल गए। बच्चे क्या करते हैं ना, ऑनलाइन भी यही डिमेरिट है,
वो 100 वीडियोज देख लेते हैं और पढ़ते कहीं भी नहीं है। 100 वीडियोज देखने के बाद उसका पूरा टाइम किल हो जाएगा और अंततः वो क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रेट, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि पढ़े कैसे। मेरे चैनल पे बने रहो, मैं एनसीईआरटी के केमिस्ट्री का पूरा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। 11th 12th जेईई नीट जो भी एग्जाम तो देना चाहते हो ना, सीयूसीटी हो जाएगा, कोई भी एग्जाम केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सबका बन जाएगा। बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम में हो तो देना चाहते हो, है ना। तो इस वीडियो के अलावा कहीं भागना नहीं है कि इसको भी देख लिया और भी देख लिया सीखे कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस वीडियो को देखो, पूरा सीख जाओ, समय का बहुत समझो। इसका रूल्स फर्स्ट हम लिखेंगे। रूल्स फर्स्ट, सबसे पहले हम इसके सूत्र को लिख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला हमारा रूल्स हो जाता है रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट each reactant and product with correct फार्मूला। पहले अच्छे से फार्मूला लिख लेते, वैसे जो दिया होता है क्वेश्चन वही उसका फार्मूला होता है। तो यही है, तो इसी को उतार दो। Cr2O7 -2 एक्वस प्लस Fe+2 एक्वस, और ये बदलना है प्लस साइड में, 2 क्रोमियम +3 एक्वस प्लस Fe+3 एक्वस। ये बदल गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें उस परमाणु को पहचानना है आपको जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जैसे क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन का इधर +2 है, इधर +3 है, चेंज हो रहा है ना। क्रोमियम का इधर निकालोगे तो क्रोमियम पर x मानोगे तो 2x। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखना। 2x ऑक्सीजन पे लेते हैं -2, तो 7 2 या -14 बराबर -2, तो x का मान निकालोगे तो +6 आ जाएगा। इधर +6 है और इधर कितना है, +3 है, दिख रहा है ना, +3। तो क्रोमियम भी और आयरन भी चेंज हो रहा है, तो इसको आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। तो रूल नंबर जो सेकेंड आ जाएगा, ध्यान रहे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मतलब नहीं रखना है, जल H2O वगैरह से मतलब नहीं रखना है। रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंस में सब ऐसे ही दिया होता है बैलेंस करने के लिए, और उससे मतलब नहीं रखना है। तो रूल नंबर 2 हो जाएगा हमारा इस पे। रूल सेकेंड, आइडेंटिफाई the atom identify the atoms whose oxidation states have changed तो तुमने देखा ना कि क्रोमियम का चेंज हो रहा है और आयरन का चेंज हो रहा है, इसको तो पहचान ही गए, तो लिख देंगे यहाँ पे बिल्कुल Cr2O7 -2 aqueous plus Fe+2 aqueous। इसमें हाफ आधा आधा करके नहीं लिखना है, ये बहुत आसान होता है। फिर यहाँ पे लिख देंगे क्रोमियम +3 है, इसमें चेंज हो रहा था, Fe+3 है, इसमें भी चेंज हो रहा था। हो गया। अब आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है ना उसको बैलेंस कर देना है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 2 क्रोमियम। ध्यान रहे क्या करना है आपको, बैलेंस कर देना है। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पर +3 है तो चेंज हुआ, +2 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +3 है तो चेंज हो रहा है। तो इसके एटम्स को बैलेंस करना है, एटम्स को, चार्ज को नहीं। तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 2 क्रोमियम, ठीक है, हैव चेंज्ड। उसके बाद यहाँ पर एक आयरन है तो यहाँ पे क्या है, एक ही है तो इसको छोड़ दो। तो रूल नंबर 3 क्या करता है, क्या कहता है, बैलेंस द एटम्स
बैलेंस द एटम्स, यहाँ भी वही है, अदर देन बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके बैलेंस कर दीजिए। तो बैलेंस करोगे तो यहाँ देख लो क्या लिखोगे, तो Cr2O7 - 2, एक्वस में छोड़ दे रहा हूँ, तुम समझ लेना एक्वस लिखा हुआ है, स्पेस ज्यादा ले रहा है, Fe+2, और ये बदल रहा है क्रोमियम+3 में। तो देखो यहाँ पर 2 क्रोमियम, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, Fe+3, क्योंकि Fe इधर एक ही है तो इधर भी एक ही करो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक सेतु बनाते हैं रूल नंबर 3 में, ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू सेम एटम्स, क्रोमियम क्रोमियम के बीच सेतु बनाएंगे, उसके बाद आयरन आयरन के बीच सेतु बनाएंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो रूल नंबर हम देखते हैं कितना, रूल नंबर हम देखेंगे, रूल नंबर हम देखेंगे 4, ड्रॉ द ब्रिज, अब ब्रिज कैसे बनाना है वो भी मैं सिखा देता हूँ, ड्रॉ द ब्रिज बिटवीन बिटवीन द सेम एटम्स, between the same atoms whose oxidation number have changed, जिसका चेंज हो रहा है, ध्यान रखना। इसमें इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है Cr2O7 - 2 प्लस Fe+2 है, तो ये बदल रहा है क्रोमियम+3, ये 2 था, और ये है Fe+3, मैं चीज बना रहा हूँ इसमें, देख लेना। देखो इस क्रोमियम में देखोगे तुम, और इस क्रोमियम में आने में ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का चेंज हो रहा है, इसमें यहाँ पे दोनों क्रोमियम सेम है, तो यहाँ पे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 था, यहाँ पे कितना +3 है, तो कितना का चेंज है, 3 का चेंज है, 3 का चेंज है। इस आयरन से तुम जाओ इस आयरन में, तो यहाँ पे कितना का चेंज, +2 से +3, कितना का चेंज, 1 का चेंज है। ध्यान रहे, चेंज निकालना है, ब्रिज बना करके चेंज निकालना है। यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ +3 है, कितना का अंतर दोनों में है, तो +3 का है तो 3 लिखेंगे, यहाँ +2 और यहाँ पे +3 है, दिख रहा है ना, यहाँ पे +2 यहाँ पे +3 है, तो कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 लिखेंगे। दूसरी बात देखो, यहाँ पे आयरन बैलेंस है ना, 1 मोल आयरन यहाँ भी है, 1 मोल आयरन यहाँ भी है, तो 1 आयरन यहाँ भी है, 1 आयरन यहाँ भी है, तो 1 के लिए 1 एक्सचेंज है। यहाँ पे देखो 2 क्रोमियम है, बट इसका निकालोगे ना तो 1 क्रोमियम के लिए आता है, ये जो हम लिखे हैं 3 एक्सचेंज, ये 1 क्रोमियम के लिए है, बट 2 क्रोमियम के लिए कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 2 क्रोमियम के लिए कितना होगा, 6। सही कैसे लिख दिए, इस पर जब निकालोगे तो ये आ जाता है 2x - 14 बराबर -2, और x बराबर आ जाएगा कितना, +6, एक्सचेंज आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ना 2 क्रोमियम है, यहाँ भी 2 क्रोमियम है, यहाँ भी, तो टोटल 6 का एक्सचेंज आ जाएगा। ठीक है, 3 का अंतर 1 क्रोमियम भी, तो 2 में 6 अंतर लिख दिए। इसके बाद यहाँ ये भी करते हैं कि इसके एक्सचेंज को इस दूसरे वाले समीकरण को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें जो एक्सचेंज आ रहा है, मतलब आयरन में जो एक्सचेंज आ रहा है, इस वैल्यू से गुना कर देते हैं पहले वाले को, ये भी करते हैं। ओके, तब कर सकते हो, जो ऊपर एक्सचेंज आया है 6 वाले, 6 से गुना कर दो इस रिएक्शन को, आयरन वाले को, और इसमें जो एक्सचेंज आया है इसको गुना कर दो उससे, क्योंकि इसमें जो एक्सचेंज हुआ है इलेक्ट्रॉन का, वो एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और दूसरा स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ऐसे। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, है ना। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हो, तो ओवरऑल जो रिएक्शन आ जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन वो इस तरीके से आ जाएगा, ओवरऑल जो रिएक्शन हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, Cr2O7 - 2, मैंने बोला था जो 6 एक्सचेंज है ना, ये जो 6 एक्सचेंज आया है, ये 6 वाला, इस 6 से गुना करना है आयरन को,
इसको गुना करना है, और यहाँ जो 1 मल्टीप्लाई इसको गुना करना है इस वाले को, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ इससे गुना हो जाएगा और 6 वाला इससे गुना हो जाएगा, है ना। तो ये करते हैं, तो इसको आप गुना करोगे तो देख लो ये हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 6fe+2 एक्वस, यहाँ पर लिखेंगे 2 क्रोमियम+3 और यहाँ पर लिख देंगे 6fe+3। जो भी एक्वस वगैरह होगा तो एक्वस लगा देंगे, जगह ले रहा है ज्यादा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। एक्वस, एक्वस और एक्वस। अब क्या करते हैं, सब पहले जैसा रूल है, आप चार्ज को बैलेंस कर दो दोनों तरफ। तो चार्ज को बैलेंस करोगे तो नहीं, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। तो इधर देखो कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है तो इधर भी 7 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, 7H2O ऐड कर दिए, 7H2O। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो इधर देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 14 हाइड्रोजन हुआ, इधर 14 हाइड्रोजन कर दो। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन को ऐड करते हैं, तो 14H+ ऐड कर दिए, इधर हो गया। अब चार्ज बैलेंस कर लो फाइनली। जब चार्ज बैलेंस करोगे तो इधर देख लो 6 दूना 12, इधर देख लो कितना टोटल चार्ज कितना है। इधर देखेंगे तो -2 प्लस 6 दूना कितना हो गया 12 और प्लस 14 हो गया। सबको जोड़ो तो 12 14 कितना हो गया 26, और 26 में से 2 गया तो 24। सही है ना, 26, हाँ इधर 24 है। इधर देख लो, इधर देख लो चार्ज 3 दूना प्लस 6, इधर 6 3 18 प्लस 18। अच्छा भाई ये 6 है, 16 मत समझ जाना। 3 दूना 6 प्लस 6 6 3 18, 18 6 कितना हो गया 24। चार्ज बैलेंस है, वो इसलिए चार्ज बैलेंस हो गया ना क्योंकि हम पहले ही H+ को जोड़ दिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिए, आंसर आ गया। ऐसे बैलेंस होता है। और आपको इसमें क्या देखा जाता है, ये वाला H2 6 इस तरीका से। आप जब इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत फास्ट बना सकते हो, बहुत फास्ट। आप इसे बार बार देखिए और पढ़िए। हमने इस वीडियो में हाफ रिएक्शन मेथड को कंप्लीट किया और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को कंप्लीट किया। बहुत ही आसान होता है ये। इसी के आधार पर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को बहुत ही फास्ट तरीके से बैलेंस करेंगे। और उसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा SO3 माइनस एक्वस प्लस MnO4 माइनस एक्वस, और ये हो जाएगा हमारा बेसिक मीडियम में ले लेते हैं इसको, ठीक है। इधर ये बन रहा है SO4 माइनस 2 सल्फेट आयन एक्वस, और इधर बन रहा है हमारा MnO2। इस क्वेश्चन को तुम्हें बैलेंस करना है। SO3 माइनस है, सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन ये, ठीक है। उसके बाद MnO4 माइनस है और मैग्नीट आयन है, बेसिक मीडियम में दिया हुआ है, और इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते हैं बहुत फास्ट तरीके से, ठीक है। हम क्या, अगर हम एग्जाम में रहेंगे तो क्या अप्रोच अपनाएंगे, क्योंकि आपको इतना रूल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ पे क्वेश्चन चला गया, यहाँ पे है क्वेश्चन ना। इस क्वेश्चन को याद करना है और हमें सॉल्व करना है। देखो कितनी फास्ट तरीके से करेंगे, आप क्या अप्रोच अपनाओगे ताकि और सही हो जाए। तो जो हमारा फास्ट अप्रोच होना चाहिए ना, फास्ट अप्रोच, उसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा SO3 माइनस, अब एक्वस हम लोग जानते हैं एक्वस होता है तो एक्वस रहने दो, अंडरस्टूड है। MnO4 माइनस, और ये बदल रहा है SO4-2 प्लस MnO2 में बदल रहा है, ठीक है। हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज हो रहा है, तो सल्फर भी चेंज हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। एक C2 बना लेते हैं। देखो सल्फर का यहाँ पे निकालोगे, यहाँ इस पे निकालोगे तो सल्फर पे मानोगे x, 3 दूना -6 बराबर -1, तो x बराबर क्या हो गया -6 उधर जाएगा, तो -1 + 6 मतलब +5, इधर है +5, इधर कितना है सल्फर पर, तो 4 दूना 8 -6 +6 है, तो +5 से +6 कितना का एक्सचेंज, कितना का एक्सचेंज, 1 का एक्सचेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। MnO4 माइनस इधर निकालोगे तो इस पर मानोगे मैग्नीज पर निकालना है, तो x मानोगे -8 बराबर -1, तो x बराबर कितना +7, इधर +7 हो गया
और इधर निकालोगे MnO2 पे तो +4। कितने का एक्सचेंज देख लो, कितने का एक्सचेंज है, तो 3 का एक्सचेंज है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का एक्सचेंज। 3 का एक्सचेंज हुआ। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देख लो एटम बैलेंस है ना, इधर एक सल्फर है, एक सल्फर यहाँ भी बैलेंस है, Mn एक है, Mn एक है, मैग्नीज एक है, बैलेंस है हमारा, तो मतलब एक एक एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो स्टूडेंट कि अगर एक मैग्नीज ने क्या किया है कि +7 से +4 गया है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये लिया है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसका मतलब है कि सल्फर 3 इलेक्ट्रॉन हटाया होगा अपने में से, तभी तो लिया है ना। तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे करेंगे, तो बस ये दोनों के ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से गुना कर दो इसे, 1 से गुना कर देना है आपको इस वैल्यू को, और 3 से गुना कर देना है आपको इस वैल्यू को, टोटल इक्वेशन को, बस हो गया बैलेंस, और कुछ नहीं करना है इससे। तो इसमें जब तुम बैलेंस करोगे तो देखो क्या आ जाता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बैलेंस जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनली ये आ जाएगा, 3 से हमें गुना करना है इसको, तो क्या लिखोगे 3SO3 माइनस, प्लस 1 से गुना किया है इसको, तो ये हो जाएगा MnO4 माइनस, और ये आ जाएगा हमारा इसमें, तो SO4 है ना, यहाँ पे 3 से गुना किया है ना, तो ये आ जाएगा 3SO4 माइनस 2, और इधर आ जाएगा हमारा क्या MnO2, ये हो गया। अब हम कर लेते हैं चार्ज को बैलेंस, इधर देखो कितना चार्ज है -3, चार्ज बैलेंस कितना हो जाएगा, कोई रूल्स की आवश्यकता नहीं है, 3 - 3 चार्ज है, चार्ज इधर कितना हो गया -1, तो टोटल कितना हो गया -5। इधर देख लो कितना है -6, इधर -6 है, इधर -5 है। दिया हुआ है बेसिक मीडियम, मतलब बेसिक मीडियम में आपको ऐड क्या करना है OH माइनस, क्या ऐड करना है आपको OH माइनस, चूंकि मीडियम कौन सा चुने थे, बेसिक चुने थे, आप देख सकते हो क्वेश्चन में, है ना। देखो यहाँ पे OH लिखा हुआ है यहाँ पे, तो OH माइनस है मतलब बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम चुने थे, तो आप इसको क्या करोगे OH माइनस ऐड करो, किधर OH माइनस ऐड करोगे, तो इधर ऐड करोगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे कर दोगे OH माइनस, माइनस करोगे तो एक माइनस आ जाएगा, और -6, चार्ज बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करने के बाद आप ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, इधर देखो कितना ऑक्सीजन है, 3 दिया 9 ऑक्सीजन, थोड़ा सा मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, इधर देख लो चार्ज बैलेंस तो हो ही गया, ठीक है, इधर हो गया है एक OH माइनस ऐड करने पर चार्ज बैलेंस। अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, तो जिधर इधर देखो कितना ऑक्सीजन है, 3 दिया 9 ऑक्सीजन +4 +1, है ना, इतना ऑक्सीजन है ना, 2013 और एक 14 ऑक्सीजन है। इधर देख लो कितना है, 4 दिया 12 +2 +2 है तो कितना हो गया 14, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, कहीं गलती तो नहीं हो गया, कोई गलती तो हुआ है, 4 दिया 12 और 2 14, ठीक है, 3 दिया 9 +4 2013 और 14, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन आने के लिए क्या करेंगे, इस साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है हमें, तो एक H2O जोड़ दो, इधर तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर 2OH माइनस कर दो, इस तरीके से दो दो हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये हमारा रिएक्शन हो गया क्या बैलेंस हो, इस तरीके से देख लो, है ना। ये कम्प्लीटली आंसर आ गया, कितना फास्ट किया, तो आप भी कर सकते हो अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो, प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं होगा। जिसको आप खुद से बना करके देखना, खुद से भी हो सकता है कहीं यहाँ पे एरर मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन खुद से बना करके देखना, हो जाएगा। ओके, अब आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये दो ये सब है, ये क्वेश्चन आपको बना लेना है, ये बना लेना है, ये वाला भी, ये बताओ कैसे, तो दोनों मेथड से आपको बनाना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा क्या है हाफ रिएक्शन मेथड, दोनों से बनाना है आपको, सबको प्रैक्टिस करना है। ओके, देखो यहाँ पे H+ है, मतलब ये एसिडिक मीडियम है। उसके बाद यहाँ पे देख लो आप
यहाँ पर अपने मन से जोड़ दो H प्लस एसिडिक मीडियम, यहाँ पर भी अपने मन से जोड़ दो एसिडिक मीडियम, यहाँ पर भी अपने मन से जोड़ देते हैं एसिडिक मीडियम। लेकिन आप क्या करना, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में बनाना, H प्लस ऐड करके, और इसी उसी क्वेश्चन को बेसिक मीडियम भी बना लेना। और हाँ, जो क्वेश्चन नहीं बने ना, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा कि सर इस क्वेश्चन का तीसरा बता दीजिए या फोर्थ बता दीजिए, तो हम जरूर इस चारों क्वेश्चन पर एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, जिसपे हमारा सब ये दोनों मेथड से हम इसको बैलेंस कर देंगे। ओके, तो ये लगभग रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है। इस पर हम एक और वीडियोज लेके आएंगे, जिसमें पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का कितना यूज है रिडॉक्स रिएक्शन में, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियोज हमारा यही कंप्लीट होता है। हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, और रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें फास्ट हो जाओगे। ठीक है, जय हिंद स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा।